Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the platform of Noor School and College Mansehra for the online class of physics grade 11. Dear students, in the previous lecture we solved 6 questions numericals of chapter waves. Today we are going to proceed further and solve the 7th question and onward all the remaining questions. इन क्वेश्चन नंबर 7 डियर स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि अगर फ़र्ज़ करें साउंड जो है उसकी स्पीड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 हो, तो अगर टेम्परेचर 22 डिग्री हो तो बताएं स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी। ये वो क्वेश्चन है जो हम अगर मैं आपको बताऊं वो ये असल में एक कंडीशन है। हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो उसमें उस गैस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एयर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, T0 इज़ इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर साउंड की स्पीड उसको चले मैं कहता हूँ V0, वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो है 332 मीटर पर सेकंड। अगर टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा करके कहाँ पे ले जाएं आप, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो स्पीड भी 332 से इंक्रीज़ हो जाएगी, और वो कितनी है वो हमने कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन यूजिंग स्पीड ऑफ साउंड फार्मूला। अगर आप स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला यूज़ करें, हम जानते हैं कि v इज़ इक्वल टू V0 प्लस 0.61 इंटू टेम्परेचर। ये जो v है दिस इज़ द वेलोसिटी एट एनी अदर टेम्परेचर, V0 इज़ द वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो 0.61 है ये कैलकुलेशंस में हमने इसको सॉल्व किया था कि हर एक डिग्री के बाद कितना फ़र्क आता है, 0.61 का फ़र्क आता है स्पीड ऑफ साउंड में। यानी आफ्टर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर 0.61 जो है वो इतने 61% स्पीड ऑफ साउंड जो है वो उस टेम्परेचर के इंक्रीज़ हो जाती है। तो देखें v इज़ इक्वल टू V0 वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कितना गिवन है 332। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर साउंड की स्पीड एयर में 332 मीटर पर सेकंड होती है, प्लस 0.61 इंटू हायर टेम्परेचर कितना है 22, तो आप इस 0.61 को 22 से मल्टीप्लाई करें। v इज़ इक्वल टू 332 प्लस जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 13.2 आएगा। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो साउंड की वेलोसिटी है वो 345.2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल का ये मतलब है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो भी गैस में इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो याद रखें हर एक डिग्री इंक्रीज़ करने पर 61% साउंड की जो है वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है स्पीड की। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये डॉपलर इफ़ेक्ट का क्वेश्चन है। तो पहले मैं चले आपको बता देता हूँ, ये कोई ऑब्जर्वर है, लिसनर है, रेस्ट पर है, ये कोई गाड़ी है। अब गाड़ी अवे जा रही है, यानी कोई कार है रोड के ऊपर, वो अवे जा रही है उस बंदे से, बंदा रेस्ट पर है, गाड़ी उससे दूर जा रही है, मूविंग अवे। गाड़ी की स्पीड है b, और गाड़ी के इंजन की जो आवाज़ है जाहिर है वो किस तरफ आ रही है, वो बंदा सुन रहा है। तो गाड़ी से साउंड लेफ़्ट की डायरेक्शन में है, गाड़ी खुद राइट की तरफ जा रही है। तो इस केस में साउंड की वेलोसिटी और कार की वेलोसिटी ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन को यूज़ करके हमने एपरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कार के इंजन से जो साउंड आ रही है उस साउंड की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f कितनी है, 200 हर्ट्ज़। 200 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की साउंड गाड़ी के इंजन से आ रही है। स्पीड ऑफ सोर्स, सोर्स का मतलब वो साउंड सोर्स यानी कार का इंजन,
वो कार किस स्पीड से अवे जा रही है, उस कार की स्पीड को हम b लिखते हैं, b इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकंड। अब गाड़ी जो है वो उस स्टेशनरी ऑब्जर्वर से दूर जा रही है, मूविंग अवे, कितनी वेलोसिटी से, 18 मीटर पर सेकंड। ये अवे वाला केस आपने यूज करना है, ठीक है, टूवर्ड्स नहीं है, ये अवे जा रही है। और साउंड की स्पीड वो तो हमें पता है, वो v है कि गाड़ी के इंजन की आवाज़ जब इस आदमी की तरफ आ रही है तो उसकी साउंड की स्पीड 331 मीटर पर सेकंड है। तो बताएं, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द कार, कार की रिलेटिव मोशन है, टूवर्ड्स हो या अवे हो, इस आदमी को फ्रीक्वेंसी डिफरेंट लगेगी, इसको कहते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो बताएं, ये जो बंदा है इसके लिए साउंड की एपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम कितनी होगी। तो वो हमने एपरेंट फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, फिगर आपको समझ आ गई है। रेस्ट पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, कार के इंजन की आवाज़ उसे आ रही है लेकिन कार ज़रा दूर जा रही है, कितनी वेलोसिटी से, b। तो अब इस कंडीशन को यूज़ करें यूजिंग डॉपलर फार्मूला, डॉपलर इफेक्ट का फार्मूला यूज़ करें। तो मूविंग अवे वाले केस को अगर आप देखें, काइंडली आप इस फिनोमेना को, डॉपलर इफेक्ट को एक नज़र उस स्लाइड को देख लें, समझ लें। यूजिंग डॉपलर्स फार्मूला, एफ प्राइम यानी एपरेंट फ्रीक्वेंसी या चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ये फार्मूला था v माइनस बी डिवाइडेड बाई v होल मल्टीप्लाइड बाय f। v जो है वो साउंड की स्पीड है, b जो है ये कार की स्पीड है। अब चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो नेगेटिव का साइन लगेगा। अगर कार टूवर्ड्स इस तरफ आ रही होती तो फिर v के साथ b को क्या करना था, प्लस, ठीक है। ये अवे, मूविंग अवे वाला केस है तो वेलोसिटी माइनस बी करेंगे, साउंड इधर आ रही है, कार दूर जा रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हम नेगेटिव साइन इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसमें ये तमाम वैल्यूज गिवन हैं। v द स्पीड ऑफ साउंड वो गिवन है 331, b द वेलोसिटी ऑफ कार वो गिवन है 18। तो आप इसको यूज़ करें, 331 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 331 होल मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी। ये वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है जिससे वो कार से साउंड आ रही है, उस साउंड की फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, लेकिन वो बंदा जिस फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करेगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी वो एफ प्राइम है। जब आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास फ्रीक्वेंसी या एपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी 189.68 हर्ट्ज। आप कंपेयर करें, गाड़ी ओरिजिनल कितनी फ्रीक्वेंसी से जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, 200, लेकिन चूंकि वो अवे जा रही है तो ये जो बंदा महसूस करेगा ये वाला, ये 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को फील नहीं करेगा, ये कितनी फ्रीक्वेंसी फील करेगा, 189.68। तो ये हमारे पास डॉपलर इफेक्ट को हमने यूज़ करके इसको सॉल्व कर लिया है। तो काइंडली आप इसका एक जो है वो ले लें ये स्नैपशॉट। Okay, now the question number 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरह है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप ये कंसिडर करें एक ट्रेन है। पहले आप इस फिगर को ज़रा समझ जाएं, ये कोई रेलगाड़ी है, ट्रेन है जो एक प्लेटफॉर्म पर बाईं तरफ मूव कर रही है। अब इस केस में दो बंदे हैं, एक ये वाला ऑब्जर्वर जिसका नाम है ए, एक ऑब्जर्वर ए है और इस ट्रैक के पीछे दूसरा ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, इसका नाम है ऑब्जर्वर बी। फर्ज करें ए फॉर आसिम, बी फॉर बिलाल। तो आसिम और बिलाल के हवाले से इस ट्रेन को देखें तो ट्रेन किस ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रही है, जाहिर है वो ऑब्जर्वर ए की तरफ टूवर्ड्स वाला केस लगेगा। जैसे जैसे ट्रेन इस बाएं तरफ आ रही है वो ऑब्जर्वर ए की तरफ आ रही है तो यहाँ पे टूवर्ड्स, लेकिन साथ साथ वो ऑब्जर्वर बी से अवे जा रही है। अब कुछ इमेजिन हो रहा है, ट्रेन के एक बैक साइड पर ऑब्जर्वर बी है, फ्रंट साइड पर ऑब्जर्वर ए है, ट्रेन ए की तरफ जा रही है। तो जब ट्रेन ए की तरफ जाएगी तो यहाँ पे हम टूवर्ड्स का लफ्ज़ यूज़ करेंगे और बी से अवे जा रही है तो बी के लिए अवे। अब ट्रेन से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो साउंड ए भी सुन रहा है, वो साउंड बी जो है ये भी सुन रहा है। तो ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द ट्रेन, ए और बी दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होंगी, तो ये दोनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुनेंगे। जिस फ्रीक्वेंसी से ट्रेन साउंड प्रोड्यूस कर रही है
ए उसको डिफरेंट फील करेगा, बी उसको डिफरेंट फील करेगा। तो वही हमने दोनों फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है अगर दोनों किनारों पर दो ऑब्जर्वर हों ए और बी, ट्रेन ए की तरफ आ रही हो, ट्रेन की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी साउंड की हो 150 हर्ट्ज और ट्रेन कितनी स्पीड से आ रही हो, स्पीड ऑफ द ट्रेन या वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बी है, वो है 35 मीटर पर सेकंड और साउंड की जो स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकंड होती है। तो बताएं इन दोनों के लिए एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो मैं इसको साथ साथ सॉल्व करूंगा ताकि दोनों को कंपेयर करना आसान रहे। सॉल्यूशन देखें डियर स्टूडेंट्स। फॉर ऑब्जर्वर ए, इसकी बात हो रही है, द ट्रेन इज अप्रोचिंग, ट्रेन ए की तरफ अप्रोच कर रही है, यानी ये टूवर्ड्स वाला केस है। और फॉर ऑब्जर्वर बी, ऑब्जर्वर बी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रेन इज रिसीडिंग, रिसीडिंग का मतलब दूर जाना, अवे। बी से ट्रेन दूर जा रही है, ए की तरफ ट्रेन नज़दीक आ रही है। तो ए के हवाले से टूवर्ड्स वाला केस यूज़ करेंगे, बी के हवाले से अवे वाला केस यूज़ करेंगे। तो इसको मैंने ये दोनों केसेस को साइड बाय साइड लिखा है ताकि आप दोनों को आमने सामने देखकर कंपेयर कर सकें। फॉर ए के लिए हम टूवर्ड्स वाला केस यूज़ करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी कर लिया है। अब देखें वो तो अवे वाला केस था इसमें। अब देखें अवे वाले केस में बी के लिए अवे है तो वी में से बी को माइनस करेंगे, टूवर्ड्स के लिए फिर वी के साथ बी को प्लस करेंगे। समझ आ रही है बात की? देखें इस ऑब्जर्वर ए के लिए साउंड की वेलोसिटी और ट्रेन की वेलोसिटी दोनों एक डायरेक्शन में हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे, वी प्लस बी। इस केस में साउंड पीछे की तरफ आ रही है लेकिन ट्रेन आगे की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी और बी ये अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो अवे में इसलिए हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। अब जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। v 340 गिवन है, b जो है वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन वो 35 है और v ये ओरिजिनल 340 और दिस f इज़ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो ट्रेन से जो साउंड आ रही है उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 150 और ये भी 150, एक में सिर्फ प्लस और दूसरे केस में माइनस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 167 हर्ट्ज़ और इसके लिए आंसर आएगा 136 हर्ट्ज़। देखें ट्रेन की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज़ है। अगर वो ट्रेन टूवर्ड्स जाए तो उस बंदे को जो एफरेंट फ्रीक्वेंसी है वो ओरिजिनल 150 से ज़्यादा लगेगी, 167। यही तो हमने पढ़ा है ना डॉपलर इफेक्ट में। और जिस बंदे से अवे जा रही है ट्रेन उसके लिए ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 150 से कम फील होगी। तो 136 150 से कम है ना, तो ये 167 150 से ज़्यादा है। तो ये दोनों केसेस असल में एक ही न्यूमेरिकल में दे दिए गए हैं। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। ओके, इस क्वेश्चन का एक आखिरी पार्ट जो है उसका बुक में आंसर नहीं है लेकिन वो क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा था कि इस बंदे के लिए एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, इस बंदे के लिए भी एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन जो लोग रेल के अंदर बैठकर सफ़र कर रहे हैं क्या उनके लिए साउंड की फ्रीक्वेंसी कुछ एपरेंटली चेंज होगी? नहीं होगी। वो आंसर यहाँ पे है, द पीपल हु आर सिटिंग इन द ट्रेन्स। अगर वो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं कुछ लोग, द पीपल हु आर सिटिंग इन द ट्रेन विल फील नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। देखें इस बंदे के लिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इस बंदे के लिए फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो जो लोग ट्रेन के अंदर बैठकर चल रहे हैं उनको ट्रेन के इंजन की आवाज़ अंदर तो आएगी ना। जिस तरह आप गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं तो गाड़ी के इंजन की आवाज़ आपको गाड़ी के अंदर आ रही होती है या नहीं आती? आती है ना। तो इसी वजह से जो लोग ट्रेन के अंदर बैठकर ट्रेन के साथ मूव कर रहे हैं ट्रेन के इंजन की आवाज़ उनको आ रही है तो उनके लिए क्या कुछ फ्रीक्वेंसी जो है वो अपेरेंटली चेंज होगी? तो नहीं होगी। The people who are sitting in the train will feel no change in frequency. उनके लिए फ्रीक्वेंसी की अपेरेंट चेंज बिल्कुल नहीं होगी। बिकॉज उसकी वजह यह है दे आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, क्योंकि वो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, वो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन रेस्ट पर हैं। तो जब वो रेस्ट पर हैं तो जो ट्रेन की ओरिजिनल साउंड होगी वो उन लोगों को वही साउंड सुनाई देगी, उसकी फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज़ ही होगी। इसके लिए ज़्यादा होगी, इसके लिए कम होगी। जो लोग ट्रेन के अंदर हैं उनके लिए फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली 150 हर्ट्ज़ ही होगी।
तो डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप इसको समझ चुके हैं। प्लीज़ इसको अपने प्रेजेंटेशन पेपर्स पे आप लाजमी लिखें। और जहाँ तक जो है वो रिवीजन का ताल्लुक़ है, तो ये जो क्वेश्चंस हम कर चुके हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली आप इन न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा तवज्जो दें और इस चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वो सब की सब आपने तैयार करनी है। थैंक यू वेरी मच।